नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें होती है खेल खबरों के साथ खेल और खिलाड़ियों की बातें और तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। और आज के स्पोर्ट्स स्कैन के एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ और जाने माने कमेंटेटर मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आज ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली एक स्थान नीचे खिसककर चौथे स्थान पर पहुंचे। वहीं दूसरी ओर चेतेश्वर पुजारा को एक स्थान का फायदा हुआ है और वो 7वें स्थान से 6ठे पर आ गए हैं। तमिलनाडु और बड़ौदा दोनों टीमों ने 2020 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली है। दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेटर शबनीम इस्माइल ने 2020 अंतर्राष्ट्रीय करियर में 100 विकेट पूरे कर लिए हैं। और इंडियन सुपर लीग में अब से कुछ देर बाद शीर्ष पर काबिज मुंबई सिटी का मुकाबला नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से हो रहा है। और सबसे पहले बात करते हैं आईसीसी रैंकिंग की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आज ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की है, जहां एक और टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली एक स्थान नीचे खिसककर चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी ओर चेतेश्वर पुजारा को एक स्थान का फायदा हुआ है और वे 7वें स्थान से 6ठे पर आ गए हैं। क्या कुछ रहा इस रैंकिंग में, आइए जानते हैं हमारी सहयोगी पुष्पलता शर्मा की इस रिपोर्ट में। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली को नुकसान हुआ और वो एक स्थान नीचे आ गए हैं। भारत के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशान ने अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं, जबकि विराट कोहली चौथे स्थान पर खिसक गए हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन पहले स्थान पर हैं, जबकि स्टीव स्मिथ दूसरे नंबर पर हैं। टॉप 10 बल्लेबाजों की बात करें तो विराट के अलावा चेतेश्वर पुजारा 6ठे स्थान पर हैं। पुजारा को एक स्थान का फायदा हुआ है और वो 7वें स्थान से 6ठे स्थान पर आ गए हैं। इसके अलावा अजिंक्य रहाणे को भी एक स्थान का फायदा हुआ है। स्टुअर्ट ब्रॉड दूसरे नंबर पर हैं। जेम्स एंडरसन 6ठे स्थान पर आ गए हैं। पुष्पलता शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, और मलय, जिस तरीके से अगर हम देखते हैं तो विराट चूंकि बाकी टेस्ट उन्होंने मैच नहीं खेला, तो इसलिए उनकी जो हम ये कह सकते हैं कि जो तीसरे स्थान से खिसक कर चौथे पर आए हैं, तो कहीं ना कहीं खेल उसका एक बड़ा कारण या उनका प्रदर्शन एक बड़ा कारण नहीं है। जी, प्रदर्शन बड़ा कारण नहीं है, इसलिए कि वो आप जानते ही हैं कि वो जो आखिरी मैचेस थे उसमें उन्होंने नहीं खेला और इसलिए एक स्थान का नुकसान हुआ है। लेकिन चेतेश्वर पुजारा की तारीफ करनी होगी, जो इन्होंने जो अपना स्थान बनाया है इस समय, जो जिस तरह से वो खड़े रहे, डटे रहे विकेट पर लगातार। एक तरह से समझिए कि जैसे बम वर्षा होती है, वैसे गेंदों की बारिश उनके शरीर पे गेंद बम बनकर गिरते रहे। उंगलियों पे चोट लगी, बॉडी में चोट लगी, सर पे चोट लगी, लेकिन बिल्कुल जिसको कहते हैं रॉक ऑफ जिब्राल्टर की तरह वहां से हिले नहीं, वहां से डटे रहे। तो अक्सर उनकी शिकायत इस बात के लिए होती है कि बहुत धीमी गति से रन बनाते हैं, लेकिन टेस्ट मैच एक अलग तरह का मैच होता है सिद्धार्थ भाई। उसमें जो टिकता है, जो रुकता है, जो झेलता है, जो हिलता नहीं है, उसी को उसका फायदा मिलता है और वही फायदा चेतेश्वर पुजारा को मिला है, क्योंकि वो अब 6ठे स्थान पर पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल। अगर हम टॉप 10 बैट्समैन की बात करें तो पहले नंबर पर केन विलियमसन न्यूजीलैंड के 919 पॉइंट्स के साथ बने हुए हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं, कितना कठिन है कि पहला स्थान हासिल करना अलग बात है, लेकिन उस पर काबिज रहना, बने रहना, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है। और बहुत देखिए, केन विलियमसन बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं और उनमें वो एक ईश्वरीय देन है, कुदरती देन है कि वो अपने आप को परिस्थिति के अनुरूप ढाल लेते हैं। तो चाहे वो क्रिकेट की कोई विधा हो, चाहे वो शॉर्टर फॉर्मेट हो या लॉन्गर टेस्ट मैच हो, और जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है, और एक देश के नहीं हर देश के विरुद्ध, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मगर मुझे फिर भी लगता है कि केन विलियमसन को अगर सबसे ज्यादा किसी खिलाड़ी से अपनी प्रतियोगिता की चिंता सता रही होगी तो वो फिर विराट कोहली ही हैं, क्योंकि उसके बाद अगर आप देखें तो जो स्टीव स्मिथ हैं शायद दूसरे नंबर पे वो हैं। तो इसलिए, लेकिन विराट
जिस तेजी से आगे बढ़ रहे थे और फिर से जब वापस आएंगे, इंग्लैंड की श्रृंखला शुरू होने वाली है जी, तो मुझे लगता है कि विलियमसन के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करेंगे। बिल्कुल। अगर विलियमसन की अगर पारी देखें तो पिछले पाकिस्तान के खिलाफ जो 2 टेस्ट में उन्होंने 129.33 की औसत से 388 रन बनाए थे, उसके बाद ही उन्होंने जो टॉप रैंक हासिल की थी और उनका जो प्रदर्शन है ये लगातार कंटिन्यूअस है। इसके अलावा स्टीव स्मिथ, मार्स लाबुशेन, विराट कोहली जो रूट की अगर हम बात करें, हालांकि जो भारत के दौरे पर वो एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। जी बिल्कुल। इसके बाद चेतेश्वर पुजारा का नाम है, बाबर आजम भी थोड़ा पीछे हुए हैं, अजिंक्य रहाणे, हेनरी निकोलस और बेन स्टोक्स इस टॉप 10 शीर्ष जो है उसमें। और रहाणे की चर्चा तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि जिन्होंने जो कैप्टन नॉक खेला, उन्होंने इतना बढ़िया खेला। और वो जब आए, अगर आप, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि कप्तान अपनी टीम को संदेश देता है। जी, जब उन्होंने आकर 22 गेंदों में 24 रन बनाए तो उन्होंने ये दिखाया कि हम मैच ड्रॉ करने के लिए नहीं खेल रहे हैं, हम मैच हारने के लिए नहीं खेल रहे हैं, हम मैच जीतने के लिए खेल रहे हैं। और जब कप्तान ये संदेश देता है कि ठीक है, मैं 22 गेंदों में 24 रन बनाया, मैं चला, अब तुम बनाओ, तेजी से बनाओ, जीतना है, तो वो जो रहाणे ने किया ना, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। वो एक जो मेंटल मेकअप है, वो जो एक मनोवैज्ञानिक एक तरह से दबाव को कम करने की कला कप्तान महारत उसमें जो हासिल कर लेता है, वो उन्होंने हासिल कर ली इतनी कम कप्तानी में, उप कप्तान रहते। बिल्कुल। और जिस तरह से मैनेजमेंट ने या बीसीसीआई ने उनके ऊपर विश्वास किया और उस विश्वास पर वो पूरी तरीके से खरे उतरे और उन्होंने एक भी मौका, क्योंकि जब विराट कोहली वापस आ गए थे, टीम जिस तरह से हम ये कहें कि पहले टेस्ट मैच के बाद बहुत दुविधा में थी कि अगले में पहले तो सर्वाइवल ही करना इतना मुश्किल लग रहा था कि कमबैक कैसे करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, दुविधा नहीं, मनोअवसाद की स्थिति जिसको कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। क्योंकि आप अच्छे रिकॉर्ड के लिए जाने चाहें तो एक बात भी है, 36 रनों पर आपकी पारी सिमट गई, दुनिया हंस रही है, आप कहते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ टीम है, लेकिन उससे भी ज्यादा काबिले तारीफ बात यह है कि आपने अच्छा खेला, खराब खेला और फिर जबरदस्त वापसी की। तो जब डूबते हुए सूरज के बाद उगता हुआ सूरज अपनी नई प्रकाश के साथ, अपने नए तेज के साथ सामने आता है, तो लोग भूल जाते हैं कि सूर्यास्त के समय ये कैसा लग रहा था। वो गोधूली वेला लोगों की यादों से निकल जाती है। उसी तरह से भारतीय टीम ने किया है और उसका काफी श्रेय अजिंक्य रहाणे को जाता है। बिल्कुल, मतलब जिस तरह से आपने इसको परिभाषित किया है, अगर हम बाहर जाके मौसम देखें तो कुछ ऐसा ही होगा। और शाम के समय जिस तरह की आपने बातें करी, बिल्कुल सही मायने में ये पूरा मैच रहा। और इसके बाद अगर हम दूसरे खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो ऑलराउंडर्स की अगर लिस्ट की बात करें तो इंग्लैंड के बेन स्टोक्स इसमें पहले स्थान पर हैं 427 के साथ। रवींद्र जडेजा की यहां पे बात करनी होगी, तीसरे स्थान पर काबिज हैं टॉप और 419 अंक हैं उनके। बिल्कुल, रविंद्र जडेजा बहुत अच्छा। देखिए, जब रविंद्र जडेजा आए थे तो एक स्पिनर के रूप में आए थे जी। आज वो स्थापित हुए हैं एक ऑलराउंडर के रूप में। अगर आप उन पर आप दारोमदार टीम का सौंपते हैं, अगर जो टेल है टीम की उसकी मजबूती अगर आप आंकते हैं तो बहुत कुछ वो रविंद्र जडेजा के ऊपर वो निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से जाकर वहां रुके रहेंगे और स्ट्रोक्स खेलेंगे और कैसे टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि टेल एंडर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। खासकर हमने अभी थोड़े दिनों पहले देखा है ऑस्ट्रेलिया में कि हमारे टेल एंडर्स ने विजय पताका लहराने वाली टीम की अगुवाई की है। जी बिल्कुल, बहुत। टेल एंडर्स की जब बात करेंगे अगर बैटिंग में तो वही गेंदबाज बन जाएंगे हमारे। और गेंदबाजों की अगर हम बात करें उनकी रैंकिंग में रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह टॉप 10 में बने हुए हैं, 8वें और 9वें पे। बिल्कुल जबरदस्त प्रदर्शन। और हालांकि अभी बुमराह पूरे फॉर्म में नहीं थे और चोट भी लगी और एक मैच में 2 मैच खेल भी नहीं पाए, तो ऐसे में मुझे लगता है कि अभी जब दोबारा इंग्लैंड के साथ श्रृंखला शुरू होगी तो इसके बाद ये लोग और ऊपर जाएंगे, रैंकिंग में और ऊपर उठेंगे। जी बिल्कुल, तो ये रैंकिंग भी देखिए ऐसे समय में आई है जब जो टीम इंडिया है वो पूरी तरह से मैच खेलने के लिए, टेस्ट मैच खेलने के लिए या ओडीआई के लिए जो पूरी तरह से तैयार है, और कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के जो मनोबल है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि देखिए
पहले ये माना जाता था कि 1 या 2 या 3 खिलाड़ी भारतीय टीम को जिताने या हराने के उसमें जिताने की क्षमता रखते हैं और हारती है टीम तो इन तीनों के कारण हारती है। अब ऐसी बात नहीं है। अब टीम के रूप में खेल रही है। ये वो बंद मुट्ठी है जिसकी 5 उंगलियां दम देती हैं। जी बिल्कुल, शक्ति प्रदान करती हैं टीम की। जी, ये दमखम जो है टीम इंडिया में बना रहेगा। और डालते हैं नजर अपनी अगली स्टोरी पर। इस समय सभी टेनिस प्रेमियों की नजर 8 फरवरी से शुरू होने वाले साल के चलिए, थोड़ा टेनिस का बच गया, लेकिन टेनिस की हम इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे, क्योंकि अभी रहते हैं क्रिकेट के ऊपर और बात करते हैं मुश्ताक अली ट्रॉफी की। तमिलनाडु और बड़ौदा दोनों टीमों ने 2020 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल मैच कल खेला जाएगा। तमिलनाडु ने राजस्थान को 7 विकेट से, जबकि बड़ौदा ने पंजाब को 25 रन से हराया। दोनों की लगातार 7वीं जीत है। बड़ौदा ने केदार देवधर के 64 और कार्तिक की नाबाद 53 रन की बदौलत पंजाब के सामने 161 रन का लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में पंजाब की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 135 रन ही बना सकी। बड़ौदा के गेंदबाज मेरीवाल ने 3 और राठवा ने 2 विकेट लेकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया। तमिलनाडु की बात करें तो लगातार दूसरी बार मलय फाइनल में जगह बनाई है। तो क्या कुछ लग रहा है आपको कल फाइनल में क्या कुछ होने वाला है तमिलनाडु और बड़ौदा के बीच में? देखिए, बहुत ही जबरदस्त मैच होगा। ऐसा मुकाबला होगा जो मेरे ख्याल से क्रिकेट में बहुत अच्छा मुकाबला माना जाता है, जिस प्रकार से कि 2 बराबरी की टीमों के बीच जब मुकाबला होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुश्ताक अली ट्रॉफी शुरू हुई थी, कई सारे प्रश्न चिन्ह लगे थे। लोग कह रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, ये मैच बायो बबल से लोग निकल कर आ रहे हैं, कोविड का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में कैसे क्या होगा। और अब वो फाइनल मैच होने वाला है कल। तो मुझे लगता है कि यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मगर तमिलनाडु की आपने बात की तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक नया इतिहास रचने वाली है ये तमिलनाडु की टीम। इसने एक नया पन्ना जोड़ा है, ऐसे कह लें, उसके इतिहास के उस अध्याय में। क्योंकि जो रेड बॉल के बहुत ही शानदार प्लेयर अभिनव मुकुंद वो इसमें नहीं है। ये ऐसी टीम है जिसमें अनुभव वाले कम खिलाड़ी हैं और बहुत सारे अनुभवी खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं। जैसे मुरली विजय नहीं खेल रहे हैं, जैसे वॉशिंगटन सुंदर नहीं खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए, जो टीम दिनेश कार्तिक हैं वो लगातार टीम में वो बल प्रदान करते हैं। कप्तानी से उन्होंने टीम को बहुत अच्छा स्वरूप दिया है। अगर हम बड़ौदा की बात करें तो ये पिछले कुछ वर्षों में, हालांकि 2 बार उन्होंने जीता है और 1 बार वो रनर्स अप रहे हैं, लेकिन लगातार वो अच्छा करती आ रही है टीम। तो ये देखना होगा कि किस प्रकार से, अगर सबकी नजर जिन 1-2 खिलाड़ियों का नाम ले सकते हैं, समय कम है इसलिए, कि एस.आर. साई किशोर जो हैं वो इतनी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं लेफ्ट आर्म स्पिन कि उन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि किस प्रकार से वो तमिलनाडु को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह से बड़ौदा के कार्तिक ककाडे हैं जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं, तो उन पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो इस तरह से देखिए कि ये बहुत ही शानदार एक आपको मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसमें कि जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले हैं जगदीशन, वो जिन्होंने 350 रन बनाए हैं, वो किस तरह से अपनी पारी को संभालते हैं, किस तरह से तमिलनाडु को आगे बढ़ाते हैं, देखना होगा। बिल्कुल, तो कल ये बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है तमिलनाडु और बड़ौदा के बीच। हमारी नजरें कल के स्पोर्ट्स स्कैन में इस पूरे मैच पर बनी रहेंगी। कोरोना काल में जहां घरेलू टूर्नामेंट्स नहीं हो पा रहे थे, वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट कराने में सफल रहा है। बोर्ड अब विजय हजारे महिला एक दिवसीय टूर्नामेंट और वीनू मांकड़ अंडर 19 ट्रॉफी भी कराएगा। बोर्ड सचिव जय शाह ने सभी राज्य संघों को लेटर लिखकर ये जानकारी दी है। 87 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब किसी साल रणजी ट्रॉफी नहीं कराई जा रही। तो ये भी हम देख सकते हैं कि कोरोना का एक इफेक्ट है, और 87 साल से लगातार कोई खेल हो रहा हो उसके बाद, हालांकि यहाँ पे कुछ टूर्नामेंट्स कराए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए, बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव शाह दोनों चाहते थे कि ये हो रणजी ट्रॉफी। और आपको पता है रणजी ट्रॉफी एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें जो डोमेस्टिक प्लेयर्स होते हैं, जो घरेलू खिलाड़ी होते हैं, उनको सबसे ज्यादा मैच फी भी मिलती है। एक मैच में लगभग 1.5 लाख रुपए उन्हें मिलते हैं एक गेम में। लेकिन जब ऐसी ट्रॉफी के आयोजन के लिए राज्य
के क्रिकेट एसोसिएशन तैयार नहीं हो, और बहुत लाजमी सी बात है क्योंकि इतना लंबा बायो बबल में चाहे उसको आप कितना भी छोटा कर लें, अगर 2 महीने खिलाड़ी को आप बायो बबल में रखते हैं तो संभव नहीं होता कि इस तरह से कुछ एक टूर्नामेंट को इतनी अच्छी तरह से चलाया जाए। तो इसलिए बहुत भारी मन से बीसीसीआई को इस टूर्नामेंट को रद्द करना पड़ा है, और जैसा आपने कहा 87 साल के इतिहास में पहली बार। दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेटर शबनीम इस्माइल ने 2020 अंतर्राष्ट्रीय करियर में 100 विकेट पूरे कर लिए हैं। वे ये उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की 5वीं महिला क्रिकेटर हैं। इस मामले में वेस्टइंडीज की अनिसा मोहम्मद 120 विकेट के साथ टॉप पर काबिज हैं। भारतीयों में 2020 में पूनम यादव सबसे ज्यादा 95 विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी हैं। उन्होंने ये विकेट 67 मैचों में 14.38 की औसत से लिए हैं। सबसे ज्यादा विकेट के मामले में पूनम 6वें नंबर पर काबिज हैं। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें क्या शक है, क्योंकि पूनम यादव के पास अभी 95 विकेट हैं और 6ठे स्थान पर हैं। और जैसा कि आपने बताया, शबनीम इस्माइल ने बहुत बढ़िया कारनामा कर दिखाया है कि 100 विकेट लिए हैं और 32 वर्ष की हो गई हैं, लेकिन अब भी इतना दमखम उनमें दिखा जब पाकिस्तान के खिलाफ किंग्स मीट पे उन्होंने वो विकेट लिया या शाहजाफर को क्लीन बोल्ड किया। तो ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कहा जाएगा उनका। और अब बात करते हैं टेनिस की। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट शुरू होने में महज चंद दिन रह गए हैं और 8 फरवरी से शुरू होने वाले साल के पहले ग्रैंड स्लैम को लेकर तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं हमारी सहयोगी तृप्ति से। इस समय सभी टेनिस प्रेमियों की नजर 8 फरवरी से शुरू होने वाले साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन पर लगी हुई है। दर्शकों के लिए खुशखबरी ये है कि विक्टोरिया स्टेट के खेल मंत्री मार्टिन पाकुला ने कहा है कि टूर्नामेंट के दौरान एक दिन में 30,000 दर्शकों को स्टेडियम में एंट्री दी जाएगी। ये स्टेडियम के नॉर्मल अटेंडेंस का 50% होगा। यहाँ ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि कोरोना काल में इससे पहले टूर्नामेंट दर्शकों की गैर मौजूदगी में हो रहे थे। पाकुला के अनुसार टूर्नामेंट के अंतिम चरण यानी आखिरी 5 दिनों में इसे घटाकर 25,000 भी किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉकआउट के दौरान एक दिन में कम मैच होंगे। पाकुला ने कहा कि दर्शकों की एंट्री की परमिशन से टेनिस के इस सबसे बड़े इवेंट को काफी बढ़ावा मिलेगा। ये टूर्नामेंट 14 दिन तक चलेगा और इन 14 दिनों में कुल 3,90,000 लोगों को मेलबर्न पार्क में एंट्री दी जाएगी, जो कि पिछले 3 सालों का औसतन 50% होगा। देखना दिलचस्प होगा कि साल के पहले ग्रैंड स्लैम का विजेता कौन होता है। तृप्ति श्रीवास्तव, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ मलय, ऑस्ट्रेलियन ओपन सबकी नजरें रहती हैं। साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है, लेकिन कोरोना काल की वजह से कुछ इसमें तब्दीलियां की गई हैं। दर्शकों के आने की संभावना भी 50% तक जताई जा रही है। क्या कुछ लग रहा है आपको? लगभग 30,000 दर्शकों को अनुमति मिलेगी देखने की। 14 दिनों का जो होटल क्वारंटीन था वो कल खत्म होगा, जिसमें भारत के रोहन बोपन्ना भी हैं। 72 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके बारे में कहा गया कि वो क्लोज कांटेक्ट में थे जब 9 लोगों को पॉजिटिव पाया गया, जिनमें 2 खिलाड़ी थे। और अब रोहन बोपन्ना ने, जिनको करने का मौका नहीं मिला, ट्रेनिंग करने का मौका नहीं मिला, बाहर निकले ही नहीं, उन्होंने घोषणा की है कि वो डबल्स में बेन मैकलैफ्लिन जो जापान के खिलाड़ी हैं उनके साथ उतरेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उनका जिस खिलाड़ी के साथ, जाओ सोसा के साथ जो पहले उतरना था उनको भी कोविड हो गया था। तो रोहन बोपन्ना को भी पूरी अपनी ताकत के साथ दोबारा मैदान पर टेनिस कोर्ट पर उतरकर अच्छा करने की कोशिश करनी होगी। और चलते चलते बात करते हैं फुटबॉल की। गोवा में इंडियन सुपर लीग में शीर्ष पर काबिज मुंबई सिटी का मुकाबला नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से चल रहा है। मुंबई सिटी 13 मैचों में 9 जीत के साथ इस समय 30 अंक हैं, टॉप पर काबिज है। वहीं पे अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की बात करें, 5वें स्थान की टीम है, 13 में से 4 मैच जीते हैं और 18 अंक हैं। क्या कुछ कहेंगी, एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी? जी देखिए, मुंबई सिटी एफसी के लिए ये ऐसा मौका है जो वो इतिहास रचना चाहेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ ड्रॉ भी हो जाता है और नहीं भी जीतते हैं तो सबसे लंबा जो होता है अंतराल, मतलब अभी तक उन्होंने पिछले 12 मैच में एक बार भी हार का मुंह नहीं देखा है और अब 13 मैच हो जाएगा तो नया रिकॉर्ड होगा और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मलय, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newzoneair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।